म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके एक फ़ंड में निवेश करने का तरीका होता है। इस फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो कि इकट्ठा किए गए पैसों को बॉन्ड्स में, शेयर मार्केट जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क एंड रिटर्न दोनों समझकर इन्वेस्ट करते हैं। ये टोटली इन्वेस्टर्स पर निर्भर करता है कि वो कितना रिस्क उठा सकते हैं, और रिस्क उठाने पर ही निर्भर करता है उनका रिटर्न। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को दो तरह से मैनेज किया जाता है, एक्टिव फंड्स एंड इनएक्टिव फंड्स। यहाँ पर एक्टिव फंड्स ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन याद रहें, एक्टिव फंड्स में यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना इसलिए भी सही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इनका काम ही होता है कि आपके पैसों को सही जगह लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में धोखा हो सकता है। धोखा इन द सेंस कि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा लेकर भाग जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और सेबी का काम ही ये होता है कि इन्वेस्टर्स को पैसों को सुरक्षित रखना मार्केट में। सो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ आपका मेहनत और खून पसीने का पैसा लेकर भाग जाएंगी। यूँ तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स भारत में लंबे समय से मौजूद हैं, पर आज भी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत में लोगों की धारणा बन गई थी कि म्यूचुअल फंड तो सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए यानी कि पैसे वाले लोगों के लिए ही है, मिडिल क्लास लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर आज के समय में जब से इंटरनेट सबके घरों में पहुंचा है, लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ है, तब से ये धारणा बदलती हुई नज़र आ रही है। लोगों का म्यूचुअल फंड्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से इसमें पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। तो जो आपका फ़ंड मैनेजर होता है वो कई सारी अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा लगाता है। कहीं एक ही जगह वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो डाइवर्सिफाइड करके आपका पैसा लगाता है। ऐसे में अगर कोई एक कंपनी डूब भी गई तो बाकी की कंपनीज आपका नुकसान कवर कर देती है, भरपाई कर देती है। और इसी वजह से, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर डाइवर्सिफाइड होकर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ रिस्क कम होता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क होता ही नहीं है। यहाँ पे आपका कई केसों में पैसा डूब भी सकता है। पैसा आपका तभी डूबेगा, मान लीजिए कहीं 10 कंपनियों में, 10 सबसे अच्छी कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है, तो ये 10 ही की 10 कंपनीज कब डूबेंगी? जब कोई क्राइसिस आएगा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में तो देश ही डूब रहा है ना, तो आपका पैसा तो बैंक में रखे रखे पे डूब रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर सेविंग अकाउंट में आपके पैसे रखते हैं तो आपको सालाना 2% का इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए रख रखे हैं तो अगले साल आपको वो 1,02,000 मिलेंगे। और वहीं इन्फ्लेशन आपका हर साल 6 से 7% के हिसाब से बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब दोस्तों, चीज़ों का हर साल महंगा होना, महंगाई का बढ़ना हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 6-7% के हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है और 2,000 हो गए, तो वो 1,02,000 आपके 1,02,000 नहीं है, वो आपके यहाँ पर 95,000 के बराबर है। तो अब सोच लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और वहीं आपको म्यूचुअल फंड्स, अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ईयरली लगभग कम से कम 8 से लेकर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 24% तक के भी रिटर्न मिल सकते हैं। अब ये सोचिए कितना ज़्यादा रिटर्न है, और यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा कम है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी नहीं देखना कि लाखों करोड़ों से शुरुआत करनी है, मिनिमम आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले से उसकी टर्म्स और कंडीशंस अच्छे से पढ़ें, सब समझकर इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।